साल 2023 में बिहार की सियासत किस तरफ करवट बैठेगी। नया साल तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए कैसा रहेगा। क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे, क्या तेजस्वी की ताजपोशी होगी। इन तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे। जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य अरुण हमारे साथ हैं। 2023 में हम बात करते हैं सबसे पहले सर नीतीश कुमार के लिए। उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। क्या केंद्र की सियासत में जाने वाले हैं या सीएम बने रहेंगे या फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं। इनको लेके क्या कहना चाहेंगे नए साल में। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कुंडली है नीतीश कुमार जी की, वो 1 मार्च 1951 13:20 में जन्म है और इनकी दशा अभी चल रही है राहु में केतु की, मिथुन लग्न है। केतु इनके 3rd हाउस में बैठा है। आप याद करें हिटलर की भी कुंडली में 3rd हाउस में केतु बैठा था, जो बोल्ड निर्णयों के लिए जाना जाता था। भले उसका परिणाम जो भी हो, हार या जय अलग चीज होती है, लेकिन नीतीश बाबू निश्चित रूप से कठोर निर्णय करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह प्रशासन में हो चाहे राजनीति में हो। और अभी उसी की दशा चल रही है और वह मित्र का भी भाव है। तो जो मित्रता अभी है ये परमानेंट टाई अप में रहेगी, अर्थात ये मित्रता अभी लंबी चलेगी और ये 31 मई 2023 तक बिहार की ही राजनीति में रहेंगे और बिहार में ही पटना के इर्द गिर्द या घूमते रहेंगे, आना जाना इनका चला रहेगा। लेकिन जो ही 31 मई 2023 मतलब साल का मध्य आ जाएगा, वहां से यह केंद्र की राजनीति की ओर यात्रा शुरू करेंगे, मतलब स्व स्थान से दूर, बिहार से दूर। आप गौर करिए, वहां से शुक्र की दशा लगेगी और शुक्र इस कुंडली में विदेश भाव का स्वामी है। तो भाई भारत का नेता विदेश तो जाएगा नहीं, लेकिन स्वदेश में ही काफी दूर पर चला जाएगा जन्म स्थल से। तो केंद्र की राजनीति में जाएंगे और दशम भाव में उच्च का शुक्र बैठा है। तो निश्चित रूपेण जो केंद्र में इनकी दखलंदाजी होगी वो बहुत गंभीर दखलंदाजी होगी और अपने प्रहार से, अपने वाणी के प्रयोग से, अपने राजनीतिक कौशल से केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने में नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। लेकिन मैं बिहार की राजनीति में एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि तात्कालिक 2023 में सत्ता परिवर्तन के योग 23 में नहीं दिखते, क्योंकि इसके लिए हमें तेजस्वी यादव की कुंडली की ओर जाना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव की कुंडली पर अगर आप कहें तो मैं उस पर चर्चा करके बताऊं। नीतीश पे बात कर ले, मतलब 31 मई तक तो बिहार में बने रहेंगे, उसके बाद केंद्र की सियासत कर सकते हैं, लेकिन क्या सीएम पद पे बने रहेंगे। और यही आप बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो तो महागठबंधन सरकार चलती रहे, लेकिन नीतीश अगर केंद्र की सियासत में जाते हैं तो क्या यहाँ सीएम पद छोड़ेंगे। अभी तत्कालिक यह सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, 2023 में यह सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से उपयुक्त माहौल इनको नहीं मिलेगा। शुक्र जो इनका बैठा है शनि के नक्षत्र में, वो परिवर्तन तो बताता है, नए पद तो बताता है। शनि अष्टम भाव का मालिक है और नवम का भी। तो यहां से इनकी राजनीतिक इच्छा पूर्ति तो होनी शुरू जरूर हो जाएगी। जो ये चाह रहे हैं, ये ईश्वर इनके साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन अभी परिवर्तन बिहार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्र बैठा है दशम भाव में। दशम भाव जरूर पद प्रतिष्ठा का भाव है, लेकिन वह जॉब वालों के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति के लिए नवम भाव से हम विचार करते हैं, तो नवम का फल शुक्र पूर्ण रूप से देने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए वो जहां है यथा स्थिति में अभी चलते रहेंगे। और चूंकि नवम के नक्षत्र में है तो अभी गवर्नमेंट साइड इनसे नहीं छूटेगा। बिहार की कुर्सी अभी तत्कालिक नहीं जाएगी, लेकिन इसके बाद जो दशाएं आने वाली हैं, अंतरदशाएं होंगी, उसमें तेजस्वी की कुंडली बड़ी प्रभावी रूप से आगे आने वाली है। हम तेजस्वी जो डिप्टी सीएम हैं, अब लोगों को ही लगता है कि क्या सीएम वो बन जाएंगे, उनकी पार्टी के नेता भी ऐसा चाहते हैं। तो क्या सीएम की कुर्सी तेजस्वी के पास इस साल पहुंचेगी क्या। देखिए, इस वर्ष तक मतलब 1 फरवरी 2024 तक तेजस्वी जी की बुध में चंद्र की दशा चल रही है। तेजस्वी जी की जो जन्मतिथि मेरे पास उपलब्ध हुई है वो 9 नवंबर 1989, मतलब 9 नवंबर 89, 12:30 दोपहर में जन्म है। इस हिसाब से बुध की में चंद्र की दशा जो है इनको सम्मान प्रतिष्ठा तो जरूर दे रही है, दाम्पत्य भी दिया ही है। बहुत प्रेमपूर्ण स्थितियां रहेंगी, जनता का प्यार मिलेगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ अपने हिसाब से ये कर रहे होंगे। लेकिन अभी पोजीशन तत्काल नहीं मिलने जा रही है।
इनकी दशा लगेगी 1 फरवरी 24 को, बुध में मंगल की, और मंगल इनके दशम भाव में है। दशम में अगर मंगल बैठे तो ज्योतिष ग्रंथों में निर्विवाद रूप से कहा गया है कुलदीपक योग। तो उस समय यह पोजीशन प्राप्त करेंगे, और मंगल भाव चलित में नवम भाव में आ गया है। नवम भाव उच्च सत्ता का द्योतक है, जॉब का द्योतक नहीं है। तो आप यह निश्चित समझिए कि राजनीति में कोई भी पद जॉब नहीं होता है। एक आईएएस आईपीएस जॉब में होते हैं, लेकिन राजनेता जॉब में नहीं होते, वह जनता के सेवक होते हैं। तो 9th हाउस राज्य पद को बताता है। वहां से नीतीश कुमार की गद्दी हटेगी, और 1 फरवरी 24 के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और यहां पर तेजस्वी यादव की सरकार पुनः स्थापित हो जाएगी। राजद की यहां डोमिनेंट सरकार होगी। मतलब 23 में तेजस्वी के सीएम बनने की भी संभावना नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजी से नजर आ रहा है। जो एस्ट्रोलॉजिकल गणित है उसके हिसाब से ये चांसेस नहीं है। ये जरूर है कि जनता का प्यार इनको बहुत मिलेगा, बहुत बड़ा सपोर्ट इनके पीछे खड़ा होगा। जो इनके अभिभावक तुल्य हैं नीतीश कुमार या लालू जी, इन सभी का सपोर्ट इनको मिलने जा रहा है। लेकिन फिर भी कुर्सी, जो प्रमुख की कुर्सी है मुख्यमंत्री की, वो अभी इनके हाथ में नहीं आएगी। जैसे आप ये कह रहे हैं कि नीतीश के बारे में कि मित्रता जो लोगों से कर रहे हैं उनके साथ मजबूती से बने रहेंगे, मतलब कि राजद के साथ उनका तालमेल बढ़िया से बना रहेगा। देखिए, अभी अगर इसको हम शपथ ग्रहण के मुहूर्त से अगर देखें तो वो वृश्चिक लग्न में लिया गया शपथ है, स्थिर लग्न में लिया गया है। स्थिर लग्न में कोई भी काम किया गया हो वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। लग्नाधिपति चर राशि में जरूर है, और जो मित्रता का स्वामी है वहां 3rd हाउस का मालिक, मित्र भाव का मालिक, वो शनि वहां अपनी राशि में है, तो कभी भी खराब फल नहीं देगा। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला राजयोग है, ये खत्म नहीं होगा। इसका प्रभाव हम आने वाले वर्षों में देखेंगे। बल्कि ये मैं अगर कहूं कि लोकसभा चुनाव तक ये चला जाएगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। बीजेपी के बारे में क्या लग रहा है? बिहार में विपक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश में रहती है कि बिहार में अपना सत्ता हो, तो ऐसा तो कोई योग्य तो बीजेपी के लिए नहीं अभी दिख रहा है। देखिए, चूंकि बीजेपी की कुंडली तो हम लोग के पास नहीं है, तो इसको हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे। भारत का अगर जन्म कुंडली का हिसाब लिया जाएगा तो 15 अगस्त 1947 जीरो आवर में हम लेंगे नई दिल्ली। तो उस हिसाब से चंद्रमा में केतु की दिशा अभी भारतवर्ष की चल रही है। केतु भारतवर्ष के पश्चिमी प्रदेश में बैठा है। पश्चिमी प्रदेश में उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन आदि होंगे। आपने देखा गुजरात में नई सरकार बनी और गुजरात में ही बहुत बड़ी त्रासदी मोरवी वाली हुई। लेकिन पूर्वीय प्रदेशों में तत्कालिक घटनाएं जो हैं सत्ता परिवर्तन की नहीं होने जा रही हैं। जब तक भारत की जन्म कुंडली में चौथे भाव से संबंधित दशा न लगेगी या लग्न की दशा नहीं लगेगी, तब तक आप मान के चलें कि यहां बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन आपका प्रश्न 2023 का था, तो ये एक सूचना मैं दे दूं कि 11 जुलाई 2023 से और उसी के आसपास मैंने नीतीश बाबू की भी भविष्यवाणी की है मई के लास्ट में। वहां से भारतवर्ष में चंद्र में शुक्र की दशा लग रही है, तो शुक्र जो है यहां पर परिवर्तन देगा और बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। और जो बिहार के मुखिया हैं वो केंद्र की ओर जाएंगे और तेजस्वी यादव के लिए मार्ग प्रशस्त कर जाएंगे। बीजेपी का जहां तक सवाल उठता है, अब यहां हम देखते हैं वो एक पार्टी है जो कि प्रायः धर्म आदि से जुड़ी हुई बातें करती हैं, तो हम इसके लिए नवम भाव से लेंगे भारत की कुंडली से। उनका प्रभाव तो अभी रहेगा, लेकिन 15 जनवरी के बाद बिहार बीजेपी में थोड़े परिवर्तन होंगे और 15 जनवरी 2023 के बाद, और वो परिवर्तन सार्थक और शुभ होंगे। लेकिन इसका कोई बहुत ठोस परिणाम सामने नहीं आएगा। बिहार में केंद्रीय नेताओं का आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका आवागमन बहुत बढ़ जाएगा, और अटैकिंग मोड में यहां भाजपा जरूर रहेगी, लेकिन वो बहुत कुछ फल पा ले अभी ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि बिहार का जो नेतृत्व अभी जिन हाथों में है, चाहे वह सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो,
उनकी कुंडली से अभी बीजेपी के कोई चांस यहाँ बनते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य अरुण थे। तो 23 में बिहार के पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है, नीतीश तेजस्वी के लिए साल कैसा रहेगा, बीजेपी की स्थिति कैसी रहेगी, उसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल गणित जो है वो कैलकुलेट करके हमें आचार्य अरुण बता रहे थे और एक एक चीज का बारीकी से उन्होंने जवाब दिया और हमें समझाया। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।